नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में, मुल्क के सबसे बड़े मुकदमे अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तनाज़े की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की अदालत ने 4 जनवरी को होने वाली सुनवाई को अब 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। सिर्फ 5 सेकंड में यह सुनवाई टाली गई अगली डेट के लिए। इतना ही नहीं, 10 जनवरी से अब तक इस मुकदमे की सुनवाई 3 जजों की एक स्पेशल बेंच करेगी। इसके बाद इसके लिए सभी जजों का नाम तय नहीं अभी किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई इस मुकदमे की सुनवाई को 3 जजों की बेंच ने बहुत ही कम वक्त में पूरा कर लिया और इस मुकदमे में एक और तारीख आगे की दे दी गई है। कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के हिंदू मुस्लिम फरीक अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई नाराजगी जाहिर कर रहा है तो कोई सब्र का इम्तिहान न लेने की बात कह रहा है। लेकिन इन बयानात से सरकार और अदालत दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। और जब पीएम ने फैसले से पहले ऑर्डिनेंस न लाने की बात कही दी है अपने एक इंटरव्यू में, और खासतौर से मुस्लिम फरीक भी अदालत का ही फैसला मानने की बात कहते आ रहे हैं, तो क्या यह हवा 2019 के लिए बनाई जा रही है? क्योंकि बीजेपी के पास इससे बड़ा इशू है नहीं, और तो वो भी इसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहेगी। इन्हीं तमाम पहलुओं पर एक बार हम फिर बात करेंगे आज। तो राम मंदिर पर तारीख मिलने से साधु संत भी नाराज हैं। संत समाज में गुस्सा है। सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास के मुताबिक अदालत में हो रही देरी गुस्से की वजह बनेगी। इधर महंत परमहंस दास ने जल्द से जल्द राम मंदिर तामीर की वकालत की है। परमहंस दास के मुताबिक अगर कोर्ट फैसला नहीं देता है तो संत समाज की कोर्ट बैठेगी और फिर मंदिर तामीर का रास्ता तैयार किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर संसद से कानून बनाकर राम मंदिर तामीर की वकालत की है। साथ ही 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद में अगली हिकमत अमली तय करने का भी दावा किया गया है। बीजेपी लीडर विनय कटियार ने राम मंदिर पर बार बार टल रही सुनवाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। साथ ही सरकार को पार्लियामेंट से कानून बना करके राम मंदिर तामीर का रास्ता साफ करने का मशवरा भी दिया है। चलिए इस पर बात करते हैं। बहुत खास पैनल आज मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है और तारुफ मैं आपसे करवाऊं। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय के चड्डा साहब हैं स्टूडियो में। सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब को भी हमने अपने साथ जोड़ा है। चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बहुत अहम बात रखते हैं, साफ गोई के साथ अपनी बात रखते हैं। जेके बेनीवाल साहब, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ हैं। आप भी बहुत अच्छी तरह से धर्म का मर्म समझाने की कोशिश करते हैं। आमिर हैदर जैदी साहब को भी हमने अपने साथ रखा है। सीपीआई के तर्जुमान हैं, जारहाना अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। स्वदेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर, इस वक्त हमारे साथ हैं। तो इन सब तमाम लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले कानूनी पहलुओं को एक बार फिर समझने की कोशिश करता हूं। हालांकि अभी जो पहला दौर है इस बातचीत का, उसमें आपको 2 मिनट में अपनी बात रखनी है। संजय के चड्डा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ में आना चाहूंगा। जरा हमें समझा दीजिए आज दरअसल हुआ क्या है और आगे क्या होगा कानूनी तौर पे। देखिए, 2 टेक तो मेजर हैं आज के। पहला टेक ये है कि आज एज एक्सपेक्टेड था, जो लॉयर कम्युनिटी है या जो भी जानकार हैं कानूनी उसके, वो जानते थे कि इसमें बेंच फॉर्म होगी, जो कि प्रेरोगेटिव है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका। तो चीफ जस्टिस को एक बेंच फॉर्म करनी थी, पहली चीज। दूसरी चीज जो अहम हुई है वो ये थी कि एक उत्तर प्रदेश सरकार की अर्ली हियरिंग की पिटीशन भी थी यहाँ पे कि इसको डे टू डे हियरिंग के लिए रखा जाए। उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि ये चीज जो है, जो ये मौजू जो है कि इसको जल्दी जल्दी सुना जाए या डे टू डे हियरिंग की जाए, ये सिर्फ जो नई बेंच होगी जिसके आगे ये मसले को सुना जाएगा वही डिसाइड करेगी कि वेदर ये तेजी से सुनना जाना है या कैसे होना है। इसमें यह भी देखना बहुत जरूरी है कि ये जो बात है कि डे टू डे हियरिंग हो, इस पे पहले भी 27 सितंबर का जो ऑर्डर था उसमें भी ये बात उठी थी और वहां पे वेरी क्लियरली कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई जल्दी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अपनी प्रायोरिटीज हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को यह भी कहा था, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं कि यह एक लैंड डिस्प्यूट है। यह किसी भी तरीके से किसी भी तौर पे, चाहे उसकी कोई बाकी लोग मजम्मत करते हैं, जो धर्म गुरु हैं या मौलाना हैं, आस्था का मसला नहीं, आस्था का मसला कोर्ट की नजर में नहीं। बड़े स्पेसिफिकली दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने इस चीज को बड़े
प्रखर रूप से कहा था, मेरे ख्याल से ज्यादा जल्दी होगा, और ये कहा था कि सिर्फ वही कर सकते हैं, जो मैटर हमारे आगे जो है वो यही है कि हम ये लैंड डिस्प्यूट है उसको हमने करेंगे और इसलिए इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है। जेके बेनीवाल साहब, वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि कानून के जरिए ही सब कुछ होगा, उसके बाद हुकूमत देखेगी क्या करना है, कोर्ट पहले फैसला करेगा, कोर्ट की कार्रवाई अपने तरीके से चलेगी और उसमें किसी भी तरह से, जैसा कि एडवोकेट साहब भी बता रहे थे, कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी। यही बात इकबाल अंसारी और मुस्लिम फरीक भी कहते रहे हैं कि भाई हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे। जब वो लोग ये बात कहते थे तो आप लोग तो उन पर नाराज होते हैं, मजम्मत करते हैं, लेकिन जब वजीर आजम और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है तो आप लोग बड़े खामोश से हो जाते हैं और कांग्रेस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो रुकवा रही है। ये कैसी बातें हैं, ये कैसी सियासत है, क्या चाह रहे हैं आप लोग, ये समझ में नहीं आता, किस तरह का दबाव है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देशवासियों के नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। आपको एक और तारीफ की भी ये विडंबना ही समझिए कि राम मंदिर के लिए ही तारीख क्यों? देखिए, जैसे अभी एडवोकेट साहब ने कहा कि कोर्ट ने साफ किया है कि ये आस्था का मसला हम प्रायोरिटी पे नहीं लेते। ठीक है, ये कोर्ट का मसला है, हम लोग कोर्ट के मसले में जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसके साथ एक बात मुझे बताइए, आस्था का मसला अगर जीवन देने से और मरने तक आस्था का मसला होता है या नहीं होता है, मुझे पहले तो ये सवाल का जवाब दे। ठीक है, वो अगर कानूनी प्रक्रियाएं में कुछ होती है, जन्म लेता है तो किसी आस्थे के सहारे जिंदा रहता है, वो किसी धर्म का हो, नहीं, एक कंट्री, एक हुकूमत जो होती है, एक कंट्री जो होती है, एक मुल्क जो होता है, वो आइन से चलता है, कानून से चलता है। दो टाइम के दो किस्म के कानून होते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक भौतिक कानून होता है, एक आध्यात्मिक कानून होता है, वो बड़ा अलग होता है। वहां कुछ नहीं चलता है। जब मरता है, मरने के बाद में जन्म कौन देता है? आध्यात्मिक के भगवान ही देते हैं ना उसको। ये बताइए, दबाव बनाने की कोशिश है क्या? आप लोग जो नाराजगियां दिखाते हैं, बार बार नाराजगी दिखाते हैं। तारीख मिली है, देखिए अयोध्या में कुंभ होने जा रहा है। मैं आपको देखिए, मैं अभी उस बात को कोई डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ना मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा कि धर्म सत्य होने जा रही है और वहां पे हमारे हर किस्म के अखाड़ा के, वहां पे हमारे महंत साधु संत आने वाले हैं। वहां एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। अगर जो उस डिसीजन को ये समझ लीजिए, ये अगर जो हमारे ये कानूनी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी समाप्त नहीं होती है तो साधु संत ये तो धमकी हो गई, ये तो धमकी हो गई। नहीं, धमकी नहीं है, धमकी नहीं। देखिए साहब, उन्होंने तो अपनी चिताएं सजा रखी हैं। आप क्यों अयोध्या में नहीं है क्या? वो देख नहीं रहे क्या? आप मीडिया दिखा नहीं रहा क्या? साधु संतों ने अपनी चिता सजा रखा। अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो हम इसके ऊपर बैठ के अपने का दाह संस्कार, उनका तो परिवार वो है। तो इसको देखिए, डिले ना किया जाए। हमारा ये निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी जल्दी सुनवाई करे और इसका फैसला करे। ठीक है, मैं सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब की तरफ आऊंगा। बेनीवाल साहब को आपने सुना, अब धर्म संसद भी बैठने वाली है, लगातार नाराजगी जताई जा रही है, आरएसएस की तरफ से भी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, साधु संतों की तरफ से, ये दबाव बनाने की कोशिश है। और एक और यहां पर मैं आपसे बात जोड़ना चाहूंगा, निर्मोही अखाड़ा और बाकी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो फरीकैन हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो कह रहे हैं कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही चलेंगे। इधर ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे वकील मोहतरम ने इब्तिदाई रिमार्क्स दिए, मैं उसी के आगे बात करूंगा। जाहिरी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय या अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसले या जो भी मामलात इल्तवा में हैं, वो उनकी एक अपना तरीका है कार जिसके ऊपर वो फैसले लेते हैं या उनको सुनवाई की जाती है। इसी मुल्क में लामाओं को लेके मामला थे। इसी मुल्क में सुंदरलाल पटवा का केस ऐसा था जो उनकी मौत के बाद फैसला आया। तो ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लाखों केसेस हैं और जस्टिस दीपक मिश्रा इस बात पर वजाहत कर चुके थे, जिसमें मुझको आगे नहीं बढ़ना कि ये मामला जो है वो एक जमीन के विवाद या उसके तनाज़े को जिसको हल करना है। अब इस मौके पे संघ, मैं बड़े अदब के साथ बेनीवाल साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। बालनपुर से लेके आज तक जितने भी संत या खासकर वीएचपी या आरएसएस और बीजेपी इसकी बात करती है, क्या वजह है कि मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार के अंदर ना हम इस तरीके की डिबेट करते थे, ना आपके जारहाना अंदाज था, ना कोर्ट पे आप तरह तरह के सवालात उठाते थे। तीसरी चीज, ये क्या बात हो गई कि राफेल पे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे तो हम तालियां बजाते हैं और ये कहते हैं कि साहब देखिए, अपोजिशन पार्टीज को समझ लेना चाहिए कि कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वही कोर्ट जब अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये कहे कि हम बेंच को बनाने जा रहे हैं और उस बेंच के अंदर 2 लोग पहले से मौजूद, तीसरे से जाहिरी बात है जस्टिस गोगोई खुद होंगे और इस पर हम बातचीत करेंगे, तो आप यानी एक ऐसा मेंबर जो संघ से निकल के संसद तक पहुंचे, राकेश सिन्हा साहब ने आज बयान दे दिया कि हमको जो है अब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा। जिस मुल्क के अंदर खुद वजीर आजम 2 दिन पहले कह रहे हों कि हमको आईनी और दस्तूरी इदारों की हिफाजत या उन पे पूरा एतबार रखना होगा, जो फैसला कोर्ट का आएगा हम उसको मानेंगे।
लेकिन साथ साथ ये पूरी शे वजीर आजम की थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब सबरीमाला पर उनसे पूछा गया तो वजीर आजम ने निहायत ही, मैं समझता हूं, सियासी जवाब देते हुए ये कहा, वकील मोहतरम यहां मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि सबरीमाला का जो फैसला है उसमें खातून जज यानी लेडी जज जो है उसकी भावनाएं शामिल हैं। तो क्या जज भावनाओं में बह जाते हैं? ये भी हमको वजाहत चाहिए। ठीक है, बड़ी सियासत इसमें हो रही है और एक बार फिर से माहौल बनाने की कोशिश इस पर बार बार चल रही है और इसको हम 2019 के हिसाब से भी देखने समझने की कोशिश करते हैं। आमिर हैदर जैदी साहब, कैसे देखते हैं आप कोर्ट की इस कार्रवाई को, जो कि अब आगे भी बढ़ेगी, जिस तरह से बढ़ना उस तरह से बढ़ेगी, और इसके बाद जो सियासत शुरू हुई है एक बार फिर से, और ये जो नाराजगी है, दबाव बनाने की कोशिश है, धर्म संसद, कांग्रेस अड़ंगा डाल रही है और खासतौर से वामपंथी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं इसमें तुष्टिकरण करती हैं, अड़ंगा डाल रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं। अच्छा, हमें तुष्टिकरण करते हैं, हमें तो ये देखना है, देखिए सुन लीजिए, देहलवी साहब का पक्ष कहता है कि वहां मस्जिद होनी चाहिए, बेनीवाल साहब का पक्ष कहता है मंदिर ही एकमात्र विकल्प है। तो समझौता क्या हल होता है, फिर विकल्प रह जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एकमात्र विकल्प है कि वो इन दोनों के मसले का विवाद करे। मेरा मसला ये नहीं है, मुझे तो ये देखना है कि वो कानून बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को सजा नहीं देता, वही कानून अब राम मंदिर निर्माण के लिए रास्ता कैसे प्रशस्त करेगा उसी जगह पे। मुझे ये देखना होगा, मुझे ये देखना होगा संसद के सदन के पटल के ऊपर ये कहा गया था बाबरी मस्जिद जब ध्वंस हुआ था, तोड़ी गई थी, कि साहब ये काला अध्याय है, और पार्लियामेंट ने ये वचन दिया था कि हम इसका निर्माण वहां करेंगे। तो मुझे ये देखना है कि वो कानून कैसे परमिशन देगा, क्या करेगा। अब आ जाता हूं इन पे बेनीवाल साहब पे। धर्म संसद तालकटोरा स्टेडियम में भी हुई थी, वहां भी यही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है फैसला देने वाला, ये तो धर्म संसद में जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। तो ये कोर्ट अगर धर्म संसदों से चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के गुंबद को तोड़ देना चाहिए, पार्लियामेंट पे बुलडोजर चला देना चाहिए और सारे फैसले धर्म संसदों में हो जाने चाहिए। क्यों कि लोकतंत्र से लोकतंत्र नहीं हो गया, या भीड़ तंत्र की बात होती है। तो बेनीवाल साहब तो वही कह रहे थे कि हम दिखा देंगे, जो करना होगा हम कर लेंगे। अब मसला ये है कि तो सुप्रीम कोर्ट को मुझे ये देखना है कि मैं तो ये देखना चाहता हूं कि जो कोर्ट बाबरी मस्जिद के ध्वंसकारी तत्वों को सजा नहीं दे सकता, वो वहां मंदिर निर्माण की इजाजत कैसे देगा उसी कानून के तहत। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद एफिडेविट मांगा था केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि आप बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे। ड्यूटी बन जाती थी सुप्रीम कोर्ट की भी कि उसकी हिफाजत होती, नहीं हुई तो उनकी सजा का प्रावधान भी होता, लेकिन नहीं हुआ। 1 घंटे किसी को कटहरे में खड़े हो गए कहते चले जाइए सर, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं और लौटूंगा आपसे, और भी बात करनी है सर। अब मैं रुक करूंगा स्वदेश सिंह का। स्वदेश जी, आपकी पार्टी के अंदर भी पीएम मोदी के बयान को लेकर जो उन्होंने इंटरव्यू में दिया था उसके अंदर भी ठीक से रजामंदी नहीं है। गिरिराज सिंह वगैरह के और दूसरे आपके लीडरान के बयान देखिए तो हमें समझ में आता है कि या तो पार्टी के अंदर रजामंदी नहीं है, अपने नए टाइप की एक पॉलिटिक्स है और कोशिश है 2019 तक माहौल को बनाए रखने की। ये कैसी सियासत है? या तो आप लोग अपना स्टैंड क्लियर रखिए जो वजीर आजम कह रहे हैं, या आपकी पार्टी का भी वही स्टैंड रखिए, या फिर अपना मौकिफ एकदम साफ कीजिए कि नहीं, हम ना कोर्ट के फैसले को मानेंगे और हम जो है कार्रवाई शुरू कर देंगे, या हम बना, या फिर जो आप प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले थे एक आपके मेंबर, वो ले आए। कुछ तो आप ऐसा करते हुए देखिए। देखिए, आपने जैसे कहा कि वजीर आजम ने जो बात कही है 1 जनवरी को, या उससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम सुनवाई का इंतजार करेंगे, जो भी कोर्ट की प्रक्रिया होगी हम उसका निर्णय का इंतजार करेंगे। और ये आज से नहीं कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है कि हम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, संविधान सम्मत तरीके से मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। 1989 में भी हमने कहा था और आज भी हम ये कह रहे हैं। आप किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि हम मंदिर निर्माण नहीं चाहते। हमेशा हम 1989 में पालनपुर अधिवेशन में कहा कि हम भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां चाहते, और वो बात भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेकर ऊपर तक का सब कार्यकर्ता कहता है कि अयोध्या में अगर वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा तो भारतीय जनता पार्टी तारीख नहीं बताएंगे। तो और तारीख अब सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए कहा संविधान सम्मत तरीके से हमने कहा है कि हम उसका समाधान चाहते हैं। इस देश में जो कानून की प्रक्रिया हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। तारीख पे तारीख अगर लग रही है तो हम, आपने भी आपके टिकर पे भी चल रहा है कि वो तारीखें क्यों लग रही है, उस तरफ के पक्षकार कौन होते हैं, वो ठीक है, वो कोर्ट अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री मुझे एतराज है राम नाम जपना और वोट हो गया,
अपना। ये आपकी तैयारी 19 की। ये अगर हमारी तैयारी 19 की होती तो आपको ही पता है कि क्या क्या हो रहा होता। प्रधानमंत्री जी ने इस साल के पहले है ही नहीं तो क्या हो रहा है? वज़ीर आज़म ने खुद मजबूरी जता दी। मजबूरी नहीं जता दी भाई, सम्मान कर रहे, कह रहे कि हम निर्णय का इंतजार करेंगे, और आप कह रहे हैं कि मजबूरी जता दी। आप क्या चाहते हैं? वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे? तो आइन का और कानून का सम्मान करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। 135 करोड़ लोगों को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। निर्णय आएगा, उसके भी आगे की तरीके होते हैं। निर्णय आएगा, उस निर्णय का हम इंतजार कर रहे हैं। संविधान सम्मत तरीके जितने भी होते हैं उस सारों को, ऑप्शंस को हम देखेंगे, और उसके बाद अगर मंदिर के पक्ष में निर्णय आता है, कैसा निर्णय आता है, सरकार उस पर चर्चा करेगी। आने वाले, जैसा कि आपने बताया, 10 जनवरी से उस पर सुनवाई चालू होगी। अगर वो निर्णय अगले कुछ महीनों में आ जाता है, बहुत ही अच्छा। भारतीय जनता, अगर इस देश में, अगर मैं अंतिम बात कहूंगा, इस देश में अगर कोई राम मंदिर का निर्माण करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी ही करवाएगी, और कोई अन्य पार्टी करवा नहीं सकती। ठीक है। मैं बेनीवाल जी की तरफ जाना चाहूंगा। बेनीवाल जी, आपको या तो इनसे पूछना होगा, जब वीएचपी कह रही है, साधु संत कह रहे हैं कि अनंत काल तक इंतजार नहीं करेंगे, कानून लेकर आइए, या तो आप इनसे अभी इसी डिबेट में पूछिए कि क्यों नहीं आप कानून बनाते हैं। पूरे बहुमत की सरकार आपके पास, जब एक वादा किया गया था कि जब हम पूर्ण बहुमत में आएंगे राम भक्तों से कि तब मंदिर का निर्माण होगा, 4.5 साल तक ये कुछ याद नहीं आया। आज भी कहते हैं कोर्ट के फैसले पर चलेंगे। आप इनसे अभी सवाल कीजिए। देखिए, पहली चीज तो मैं जयदीप साहब का, जब अभी जिक्र में आया कि क्या धर्म संसद ही क्या फैसला करेगी क्या इस देश का? देखिए, मैं आपको बता दूं, बड़ा समझ शब्दों में कह रहा हूं, ये धर्म संसद जो दिल्ली में हुई थी, हमारी 9 तारीख को हुई थी, कालकोटरा में भी हुई थी, तो ये जो छोटी धर्म संसद हुई थी, अभी जो कुंभ में होने जा रही है, वहां 13 अखाड़े जाएंगे। 13 अखाड़ों को आप जानते नहीं है, करोड़ों की संख्या है, लाखों की संख्या। और दूसरी बात, जो कानून की, तो फिर बीजेपी को बोलिए, आप बोलिए बीजेपी को कि हम फैसला करेंगे और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए साहब, वो प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि आप साफ साफ कहा है, दूसरी विरोधी, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को देखिए, साफ कहा है कि दूसरे पार्टी के वकील अड़ंगा ना लड़ाएं। इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए उसका मतलब क्या। आप देखिए, आज मुझे बताइए, 125 करोड़ आदमी, कौन सा मुस्लिम, एक मुस्लिम लाके बता दीजिए जो कमिटमेंट इन्होंने किया है ना, कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप उनको बोलिए ना, आप उनको बोलिए ना कि 4.5 साल में आप लोग ठग लिए गए। आप उनको बोलिए कि हम ठग लिए गए। देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया कि जब तक मसला सुप्रीम कोर्ट में है, 3 तलाक का मसला भी खत्म हुआ था जब वो आया था अध्यादेश, कानून बना। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में है, हम सुप्रीम कोर्ट का 70 मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? मैनिफेस्टो में क्या लिखा था आप जानते हैं? हम और भी इंतजार करेंगे, लेकिन देखिए, अब प्रधानमंत्री जी की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि कृपा करके निवेदन किया हाथ जोड़ के, भारत की शांति सौहार्द के लिए, देश की शांति के लिए दूसरे पार्टी के, खासकर एक पार्टी का नाम लेके अकाडंगा ना लगाए उनके वकील, और जाके सुप्रीम कोर्ट में तो धर्म संसद की हिंदू भाइयों को दे दिया जाए। धर्म संसद की बात कहकर के आप बेनीवाल जी छोड़े, साधु संत में धर्म संसद की बात कहकर के किसको धमका रहे हैं? बीजेपी को, कांग्रेस को, किसको? अरे किसी को नहीं, वो तो आप देखिए, आपको बता दूं, आपकी नॉलेज में डाल दूं, आपका उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर हमारे शंकराचार्य जी हैं। हाई कोर्ट उनकी बात का बाकायदा कानून मानता है, कानून मानता है उनकी वाक्य को। उड़ीसा हाई कोर्ट में चले जाइए, आप जाके देखिए, तो ऐसे ही हमारे, देखिए, और कोर्ट ने कह दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा था, केर साहब ने, कि देखिए ये आस्था का मसला है, हम नहीं चाहते, मैं उसका मीडिएशन करने को तैयार हूं। चीफ जस्टिस कह रहा है, इससे बड़े और क्या आप लेंगे भाई? आप क्या चाहते हैं देश को? तो देखिए, ये गुमराह करने की राजनीति चल रही है। मैं ये कह रहा हूं, साधु संत, अब देखिए, बहुत अनंत काल तक, सही कहा उन्होंने, अनंत काल तक साधु संत कैसे बैठे? जब ये बात निकल के आती कि अखाड़ों में करोड़ों लोग, 13 अखाड़ों में, ये किसके लिए कह रहे हैं? ये किसके लिए नहीं है, वो तो हर तीसरे साल मिलते हैं। लेकिन अगर जब उनको जो डिसीजन लेंगे, वो तो मुझे बताइए ना कि आप बीजेपी के लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश में, सरकार पर या फिर कोर्ट पर? अरे आपका मीडिया सबसे पहले आएगा, 31 जनवरी को देख लेना, वो तो संसद डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो उसकी ठीक है सर। इसका जवाब मैं सईद अख्तर साहब से लूंगा। आपको कुछ ऐतराज है इनकी बातों में, मैं जयदीप साहब की तरफ भी चलूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, और फिर मैं स्वदेश सिंह जी से पूछूंगा। स्वदेश जी, ये लोग जो हैं आपके खिलाफ नहीं जा रहे, ये जो है कहीं ना कहीं 2019 के लिए एक बार फिर मुझे जो है पटरी बिछती हुई नजर आ रही है, ट्रैक बनाने की कोशिश की जा रही है, और हम इसको देखते इस तरह से चल रहे हैं कि ये उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है, मामला इसको बड़ा बना करके। कोर्ट तो अपना काम अपने हिसाब से करेगा। इस पर और हम बात करते हैं, तारीख पर ताखीर, इस पर बहुत संजीदा बहस हो रही है। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ है, बहुत इत्मीनान से बात हो रही है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इत्मीनान से होगी। लेकिन अब जो सवाल उठेंगे उस पर हो सकता है कि कुछ बहस गर्मा गर्म हो जाए, क्योंकि राम मंदिर और ये ढांचा इशू पर जो है अक्सर
बहस गर्मा गर्म हो जाया करती। मेरे साथ संजय के चड्ढा साहब हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा सर कि जो 31 तारीख को, जो कि बेनीवाल साहब बता रहे थे, धर्म संसद होने जा रही है, इससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? कोर्ट तो अपना काम करेगा, इससे फर्क क्या किसी भी तरह का पड़ सकता है, पड़ने वाला है? मुकदमे के ऊपर बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकदमा कोर्ट के आगे प्लीडिंग्स हैं। हमारा जो सिस्टम है उसे कहा जाता है पेपर जस्टिस। कागज वहां पे दोनों तीनों पक्षों के या जितने भी पक्ष हैं सबको अपने अपने व्यूज, अपनी अपनी प्लीडिंग्स और जो नीचे के जो प्लीडिंग्स हैं वो कोर्ट के समक्ष हैं, कोर्ट के सामने हैं। कोर्ट को उन कागजों को ही देखना है और वकीलों की जिराह को सुनना है। कोई नई चीज उस पर कोई इंपैक्ट नहीं करेगी। और खास तौर से आपका स्पेसिफिक सवाल है कि 31 जनवरी को होने वाली सभा का कोई निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा, मुझे नहीं लगता किसी भी तौर पे उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब, आपको कुछ एतराजात थे बेनीवाल साहब की बात को लेकर के, आप उस वक्त हाथ उठा रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा जो बातें इन्होंने कही और जो बात अभी वकील साहब ने भी क्लियर कर दी, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि जब ट्रिपल तलाक के ऊपर बहस पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाखों औरतों को जमा करने का दावा कर रहा था, दस्तखती मुहिम थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या दबाव था? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी। दूसरी चीज जो बेनीवाल साहब कह रहे हैं, को भारत में हम अलग अलग शंकराचार्यों की जो परंपरा है या खुद दरगाह दीवान अजमेर की जो परंपरा है उसका सम्मान तो कोर्ट करता है, लेकिन कानूनी उसके अंदर उनको कहीं पर परिभाषित किया जाए या उनके लिए कोई जगह हो, ऐसा मैं उसका आपको उदाहरण देता हूं क्योंकि इस मामले से एक लंबे अरसे से मैं जुड़ा रहा। जब स्वामी निश्चलानंद जी देव तीरथ और इसी तरीके से कांची कामाकोटी शंकराचार्य से मध्यस्थता की बात करी तो शारदा पीठ ने कहा चूंकि अयोध्या शारदा के अंतर्गत आता है, चूंकि जो 4 शंकराचार्य हैं और कांची उसमें 5वीं सब पीठ है जो श्रृंगेरी के अंतर्गत आती है, इसलिए उन्होंने कहा ये शारदा पीठ का मुद्दा है। और शारदा पीठ के अंदर भी फिर विवाद हो गया क्योंकि शारदा में भी 2 शंकराचार्य मौजूद थे और सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा भाई अपनी अपनी बात अपने पास रखो। हाईकोर्ट में उस वक्त मुद्दा था। एक चीज। दूसरी जो बेनीवाल साहब कह रहे हैं भाई धर्म संसदीय अगर कुछ हो तो मैं भी तो ये कहता कि हमारे यहाँ शरई अदालतें होती हैं। जब मैं शरई अदालत की बात करता हूं तो आप कहते हैं कि आप जो एक मुतबादी कानून ला रहे हैं, आप भारत की अदालत से टकराने की बात कर रहे हैं। कल मैं दावा कर दूं, जैदी साहब मेरे साथ ये कहें कि साहब अब मुस्लिम पार्लियामेंट बुलाई जाएगी, उलमा की पार्लियामेंट बैठेगी और हम बाबरी मस्जिद पर निर्णय लेंगे, तमाम कानूनदा मिलके, तमाम चैनल मिलके, हो सकता है मुझ पे जो एनएसए और मुकदमे चला दिए जाएं कि साहब मैं भारत की संसद या पार्लियामेंट के खिलाफ जा रहा हूं। बहुत सही बात। तो इसलिए मैं कहता हूं बेनीवाल साहब, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं और बीजेपी प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, ये मुद्दा ना धर्म संसद तय करेगी, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा, ना मौलवी तय करेंगे, ना पंडित तय करेंगे, ना नेता तय करेंगे। ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है और कोर्ट जिसके हक में भी होगा हम सबको दिल खोल के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। मैं आमिर हैदर ज़ैदी साहब, जब मामला एकदम साफ है, कानून के हिसाब से ये सब कुछ होना है, तो ये जो सियासी हवा बनाने की कोशिश हो रही है इसको आप कैसे देखते हैं? ये वाकई ये बीजेपी की कोशिश है या बाकी सियासी जमातें भी उसमें हाथ धोना चाहती हैं अपने अपने तरीके से? देखिए, मेरे लिए देश सर्वोपरि है। मुझे नहीं पता अतहर देहलवी की उस जगह पे नमाज होगी या नहीं होगी। एक लॉजिक दिया जाता है कि विवादित जमीन पे नमाज नहीं होती। मुझे नहीं पता होगी नहीं होगी। मुझे नहीं पता बेनीवाल साहब की आस्था क्या है। मुझे तो ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा बचेगी या नहीं बचेगी। ठीक है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। मैं सियासी हवा की भी बात कर रहा हूं। अब सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट यदि मस्जिद के पक्ष, देखिए सुप्रीम कोर्ट को कितना बौना बनाया जा रहा है, कितना चैलेंज किया जा रहा है, और ये अगर राष्ट्रद्रोह नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यदि मस्जिद के पक्ष में फैसला आ जाता है इनडायरेक्ट वे में, तो ये कहता है उसके बाद हम कहना चाहिए अध्यादेश ले आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट खेला क्यों जा रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, वो कहीं चेंज। तो शाहबानो केस में कांग्रेस ने भी तो वही कर दिया। शाहबानो केस के अंदर कौन सा सामाजिक हित का फैसला था जो चेंज बदला था? एक 90 साल की औरत के खिलाफ जुल्म हुआ था, तो वो जुल्म होता हुआ नजर आया था, पूरे देश ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। मुझे नहीं पता कहना चाहिए वहां शरीयत धराशायी हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन एक 80 साल की बुढ़िया के हकूक पामाल होते हुए वहां भी मुझे नजर आए थे। और यहां भी हकूक पामाल होते हुए जब नजर आते हैं मुझे, जब ये कहते हैं कि अभी तो
फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। जब वहां से कुछ नहीं होगा तब हम उसमें संसद में आएंगे। और वही संसद ये कहती है उस समय जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई थी कि संसद की जिम्मेदारी है वहां मस्जिद का निर्माण होगा। किस चीज पे कहना चाहिए? इस देश की इंसानियत कहना चाहिए, यकीन करेगी। सवाल ये बनता है तो सुप्रीम कोर्ट को इतना बोना क्यों बनाया जा रहा है? अच्छा, ये बार बार कहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रहा। अरे जब आपकी धौस काम सुप्रीम कोर्ट पे नहीं कर रही है तो दूसरे की धौस कैसे काम कर? बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। स्वदेश जी जवाब दीजिए। दबाव में काम करता है। देखिए, बहुत साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस के जो वकील वो वकील तुम्हारे थे, उसकी फीस तुमने दी। कपिल सिब्बल की फीस किसने दी? कपिल सिब्बल ने कहा कि मामला जुलाई 2019 तक चला जाए। इस्माइल फारूकी के केस को रिवाइज करने की बात किसने कही? राजू धवन ने कही। सुन्नी वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन आता है और केंद्र सरकार ने ही सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात नहीं है, सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात नहीं है। आपको पता तीसरी पार्टी कौन सी है उसमें? हम लोग बार बार बात करते हैं कि निर्मोही अखाड़ा पार्टी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड पार्टी है। आपको पता है तीसरी पार्टी कौन है? आप लोग इस देश में पेशेंस का इम्तिहान ले रहे। तीसरी पार्टी है रामलला विराजमान खुद। किसी दुनिया में किसी देश में नहीं होगा, किसी देश में नहीं होगा। कहीं डाइटी, कहीं भगवान खुद केस लड़ रहे हैं, खुद करने का फैसला भाई। एक तो अल्लाह है, एक तो पुरुषोत्तम लगातार केस कर रहे हैं। आप ये कहते हो देश को आप संविधान से चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते? तो फिर आप कह रहे हैं कि शर्म आएगी मुझे, अगर कह रहे हैं कि निर्णय अगर क्या निर्णय आएगा कि आपको शर्म आएगी, पुरुषोत्तम राम आए थे आपको शर्म नहीं आएगी? आप हमें उन्होंने कहा था ताला तोड़ो, उन्होंने कहा था विवाद करो, नहीं कहा था ना उन्होंने। ताला किसने खुलवाया? इन्होंने कहा कि मुझे शर्म आएगी अगर निर्णय वैसा आएगा। तो अल्लाह और भगवान का पूछे कि किस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। तो हमें बहुत साफ तरीके से मान लेना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम उसके आधार पर जाएंगे। और हमें संविधान में ये प्रावधान अगर किया है कि इस देश की संसद सुप्रीम है, ठीक है। लेकिन स्वदेश जी, लेकिन आप वही काम कर, स्वदेश जी मैं आ रहा हूं सर, स्वदेश जी, लेकिन आप वही काम करते रहेंगे जो कांग्रेस मुसलमान, जिसका आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, तो फिर आप भी तो वही काम कर रहे हैं हिंदुओं के साथ। क्या काम कर रहे हैं? आपने साफ साफ देखिए, प्रधानमंत्री जी का इतना साफ स्टेटमेंट है, इससे साफ स्टेटमेंट हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है कि हम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे, इससे ज्यादा आप क्या सुनना? लेकिन अगर पक्ष में नहीं आए तो पलट भी देंगे, ये भी तो इशारे हैं ना, फिर देखेंगे क्या करना है। क्या गजब बात करते हैं। इस देश में कोई संसद, कोई कानून है कि नहीं है? हमारे इस मैनिफेस्टो में आज से नहीं लिखा है हमने, और हम तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 1989 से पालनपुर से ये बात कह रही है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, अयोध्या में होना चाहिए, संविधान सम्मत तरीके से होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा हम जबरन बनाएंगे, हमने कहा संविधान सम्मत तरीके से। कोर्ट का निर्णय आएगा, कानून बनेगा, जो भी होगा। अगर आपको लगता है वहां मस्जिद बनानी चाहिए, आप ये बात कहिए ना। राहुल गांधी को लगता है कि वहां मस्जिद बनानी चाहिए, बीजेपी राहुल गांधी के एजेंडे में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बात आपको कहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैंने ये कहते कम से कम नहीं सुना कि अगर कोर्ट का फैसला मस्जिद के फेवर में आता है तो हम इसको भी मानने के लिए तैयार रहेंगे। ये वजीर आजम ने भी नहीं कहा और भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने नहीं कहा। आप कह सकते हैं स्वदेश जी, कहते हैं तो ये कहते हैं कि वामपंथी साहब तुष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं बताइए? आप मंदिर चाहते हैं कि मस्जिद चाहते हैं कि स्कूल चाहते हैं? पहले आप बता दीजिए मुझे एक बात बताइए। आप ये कहते हैं ईश्वर अल्लाह, आपने बुलेटिन शुरू किया था कि भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है वो, आपने बुलेटिन इससे शुरू किया था। 152 साल से केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि संविधान सम्मत तरीके से हम समाधान चाहते हैं। हम नहीं चाहते, हमने क्या कहा? हम संविधान सम्मत तरीके से। देखिए 40 मिनट हम गुजर गए लेकिन आप वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को बेनीवाल साहब, जो आप भी सुनिए, जो इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कोर्ट का निर्णय हम सबके लिए काबिले अमल होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए फैसला पंचायती आता है जिसकी उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि सबकी तरफ से कागजात हैं, हर आदमी अपना कागजात रखेगा। दूसरी तरफ आप जो, आपसे मतलब जो गुमराही के मुब्तला, भाई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अकेला पक्षधर नहीं है, उसके साथ निर्मोही अखाड़ा भी। और आपने अपने प्रोमो में दिखाया निर्मोही अखाड़े के महंत कह रहे हैं कि हम फैसला कोर्ट का मानेंगे, ना धर्म संसद का मानेंगे जिसको बेनीवाल साहब मान रहे हैं, ना हम संघ का मानेंगे। अच्छा, तीसरी चीज, विवाद देखिए कहां से है, जिसपे रिजी साहब भी कह रहे हैं, शाबानो केस के अंदर मैं मानता हूं उस वक्त की हुकूमत की एक बड़ी गलती थी, इस पे ऊपर रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती थी। लेकिन क्या ऐसी एक्ट को आपने नहीं बदला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? और एक आखिरी चीज, सबरीमाला के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी कि एक महिला जज का निर्णय था, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। जो गलती उन्होंने की थी आप भी कर रहे हैं। बेनीवाल साहब, मेरा एक सवाल आपसे था कि कुछ ऐसी खबरें भी आती रही, कल तक आ रही थी कि
फिर भी एक बार और विकल्प, एक मुतबादिल ये है कि एक बार और बात हो सकती है और इंटरनेशनल लेवल पर वो बात हो सकती है, कोई समझौता हो सकता है, वो चल रहा है पीछे से। तो ऐसा भी कोई विकल्प, ऐसा भी कोई मुतबादिल, चूंकि आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब तो धर्म संसदी जो करेगी वो होगा, इस तरह की बातें आप कह रहे हैं, तो समझौते की तरफ आप लोगों का कुछ इस पर ध्यान है या कोशिश है क्या? देखिए, एक संकेत देता हूं मैं आपको, छोटा सा संकेत देता हूं मैं। ये आपने जो बात कही, इसका मैं किसी हद तक मैं आपका अनुमोदन करता हूं कि बहुत एक किसी ऐसे लेवल पे बात हो रही है जिसको डिस्क्लोज करना मीडिया में बहुत ही ठीक नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात ये अमन चैन शांति के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत बड़े बड़े मौलाना भी हमारे साथ हैं, बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष भी हमारे साथ हैं, जो कि इस बात को मान रहे हैं कि अब देश की शांति समृद्धि के लिए, क्योंकि हमारा देश ऐसा विविधताओं का देश है कि यहाँ सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में नहीं रहते। पूरी दुनिया में देख लिए, अमेरिका देख लिए, यूरोप देख लिए, एशिया देख लिए, अरबियन कंट्री देख लीजिए, एक एक जमात अगर जहाँ रहती है तो रहती है, लेकिन इस देश के अंदर वो गुलदस्ता रहता है जो किसी पूरी दुनिया प्लेनेट पे नहीं रहता। उसको ध्यान में रख के प्राइम मिनिस्टर ने जो दिया, ये प्राइम मिनिस्टर के, हम कोटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, कोटिंग तो पहले से चल रही है, बातचीत बहुत पहले से चल रही है, लेकिन वो कहां तक हद तक होती है, इसमें बहुत सारे, अगर ऐसा होता भी है सर, तो इसको भी तो अदालती अमल में ही लाना पड़ेगा, उसको बताना तो पड़ेगा। देखिए, अदालत का साफ कर दूं, 2/3 हिस्सा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया, तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी वो पिटीशन जो 16 साल से पेंडिंग थी, ताकि नमाज का हिस्सा नहीं होती मस्जिद। आपको हिंट दे दूं, आपकी तीसरी बात फारूकी में अयोध्या में लागू नहीं होगा, अयोध्या इशू में लागू नहीं होगा, ये आप क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए, वकील साहब बैठे हैं, चलो मान लीजिए, बैठे हैं, चलो मान लीजिए मत करने, उसको मान लिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा इस्माइल फारूकी का मुद्दा अयोध्या पे लागू नहीं होगा। इस्माइल फारूकी का छोड़ दीजिए, मैं एक हिस्सा कह रहा हूँ, वो कोर्ट ने डिसाइड, मैं एक हिस्सा ये कह रहा हूँ कि 2/3 हिस्सा मिल चुका है। अब ये मुझे आप भी बिल्कुल आज सवदेश जी की तरह आप ये बताइए ना, भव्य राम मंदिर बने, मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन भव्य राम मंदिर तो लीजिए ना सर। सर बेनीवाल साहब सुनिए ना, देखिए जवाब सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप भी भव्य राम मंदिर चाहते हैं, हर हिंदू चाहता, हर भारतीय चाहता बने। सवाल ये है कि निर्मोही अखाड़ा और आपके बीच में मॉडल में जो बुनियादी फर्क है, जिसमें दोनों सुप्रीम कोर्ट में, आप दरमियानी गुंबद में चाहते हैं, वो श्री राम चबूतरे पे चाहता है, यही तो आप दोनों। ठीक है, और जानते हैं सर, इसके मैं आपके सवाल का जवाब फिर इनसे लेता हूं। एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है सर, एक छोटा सा ब्रेक का, एक वक्फे का इशारा हो रहा है, इस पर और बात करेंगे सर। मैं आऊंगा आप ही के पास, आऊंगा ब्रेक के बाद, आऊंगा आपके पास, और इस पर कानूनी पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। जो बात मौलाना साहब ने उठाई है उस पर कानूनी पहलू को और समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इसके कानूनी पहलू पर ज्यादा बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तारीख पर ताखीर, जी हां, राम मंदिर इशू को लेकर, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद इशू को लेकर के कोर्ट की आगे की सुनवाई 10 तारीख के लिए बढ़ गई है, और उसके बाद नए सिरे से, इसको भी मैं थोड़ा सा समझूंगा, नया सिरा क्या होता है, क्या एकदम नया सिरा होगा। हालांकि मैं आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। लेकिन मैं आमिर हैदर जैदी साहब के पास जाना चाहूंगा। जैदी साहब, तमाम बहस को आपने सुना और मुझे लगता है आपको जल्दी जाना भी है, इसलिए मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि कानूनी मसला तो ये है और बहुत फंसा हुआ है, अभी भी इस पर लंबा वक्त लग सकता है। क्या लगता है, मुल्क की सियासत इसी तरफ चलेगी, ऐसे ही जो है ये सब चलता रहेगा और 2019 में ये और बढ़ेगा? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मसला यह है कि इनके पक्ष में अगर कोई चीज चली जाती है तो इसे पकड़ लेते हैं। अभी बेनीवाल साहब कहते हैं कि नमाज मस्जिद में नहीं हो सकती, कहीं भी हो सकती है, मस्जिद के लिए नमाज जरूरी है, इनका कहना यह है। पार्क में भी नमाज नहीं हो सकती, वहां भी पिटरी बंद है। तो समझ में यह आना चाहिए कि ये लोग चाहते क्या हैं। अगर इस देश के अंदर मंदिर पे, मस्जिद पे, गाय पे, गोबर पे, इस पे ही चुनाव होना है, इस पे सियासी पार्टी करना चाहती है, तो एक ऑर्डिनेंस ले आइए कि हम सब विकास की बात नहीं करेंगे। क्योंकि ये अगर बात होगी 5 साल के कार्यकाल पे, किसानों पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, राफेल पे, तो ये बैकफुट पर है। ये अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से फिर धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए, और धार्मिक उन्माद पैदा करके दंगे करा के ये कोई पार्टी चुनाव तो जीत सकती है, लेकिन मेरा देश हार जाएगा। और अगर रोजगार पे, किसानों पे, बेरोजगारी पे, इस पे कहना चाहिए कोई भी पार्टी जीते, कोई जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, कम्युनिस्ट जीते, लेकिन पार्टी कोई भी जीते, तो तीन रियासतों में सर, 3 रियासतों में नुकसान होने के बाद, 3 रियासतों में नुकसान होने के बाद बीजेपी संभलेगी या फिर इस पर और एग्रेसिव होकर के आगे आएगी? अगर 3 रियासतों का, आप तो पत्रकार है, सीनियर है, आपको पता होगा, वहां मंदिर इशू नहीं हुआ। इन्होंने वहां कोशिश की थी, और मैंने आपके चैनल पे कहा था कि 5 राज्यों में चुनाव के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने उन राज्यों के चुनाव से पहले यहां तालकटोरा
इंदिरा स्टेडियम में एक संसद की, उसमें कहा कि हम नहीं मानेंगे साफ फैसला। फिर अयोध्या गए, वहां कुछ नहीं हासिल हुआ। फिर उन्होंने झंडे वालान से एक यात्रा शुरू करी, वहां 2 दर्जन आदमी इकट्ठे हुए। फिर साधुओं का मार्च कराया अयोध्या, उसमें कोई हाथ नहीं लगा। और वहां पे इन्हें फिर बुलंदशहर इन्होंने कराने की कोशिश की, वो सब फेल हो गया। और 3 राज्यों के अंदर नहीं बल्कि 5 राज्यों के अंदर मुद्दा मस्जिद था ही नहीं, मंदिर था ही नहीं। वहां किसान मुद्दा था, वहां बेरोजगारी मुद्दा था, वहां भ्रष्टाचार मुद्दा था, वहां देश का विकास मुद्दा था, वहां देश की अर्थव्यवस्था मुद्दा थी। लेकिन ये उसमें बात नहीं करना चाहते। मतलब सियासत है, सीधे तौर पर सियासत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अब उस मरहले में हम इस डिस्कशन के जहां पर 30 सेकंड का वक्त मैं सबको दूंगा और उसमें अपनी बात आप रख सकते हैं। मैं मौलाना साहब की तरफ आना चाहूंगा सबसे पहले। मौलाना साहब, सैयद अतर साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं 30 सेकंड में, इस कंक्लूजन इस बहस का, और आगे क्या हो सकता है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मुझको लगता है कि अब हम लोगों को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो सबके लिए काबिल कबूल है। और इसके सिवा जमाने में इसके यानी फिक्र माश थे बुता याद रफ्तगा, इसके सिवा भी कुछ गम है जिंदगी में। बहुत सारे मसाइल हमारे सामने हैं। अभी भी आप देखिए कि गंगा की सफाई सिर्फ हिंदू और मुसलमानों तक नहीं, तमाम इंसानों के लिए वो मुद्दा जू कच्चू पड़ा हुआ। 15 लाख आए या नहीं आए, लेकिन महंगाई डायन बस की आज भी सबको डस रही है। और तमाम तर चीजें जिस पे हुकूमत को हमको जगाना चाहिए, साधु संत तमाम लोग मिलकर और हिंदुस्तान के एक निर्माण के लिए और उसकी तरक्की के लिए आगे बढ़े। जेके बेनीवाल साहब, देखिए, मेरा मानना यह है कि देखिए अब वक्त आ गया है कि भगवान राम का मंदिर पहले था, वो एक बाबर ने तोड़ा, उस तोड़े हुए मंदिर को भव्य बनाना है। उसके लिए बिल्कुल सौहार्द के लिए, शांति के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपील की, आपके चैनल से भी हमने हजारों बार अपील की है। हर चैनलों पे हम अपील करते हैं, आज भी हम अपील करते हैं कि कृपा करके राम मंदिर के लिए रास्ता साफ करें और दूसरे मुस्लिम पक्षकार जो भी अगर जाएं तो आए सामने और हिंदुओं के लिए इस जमीन को या जैसे भी होता है आपस में सहमति से राम मंदिर का निर्माण में सहयोग करें। ठीक है। संजय किशोर साहब, ये जो जल्दी सुनवाई की बात है उसको तो कोर्ट ने एक तरह से नकार ही दिया है, लेकिन नए सिरे से जो सुनवाई होगी इसको मुझे थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझा दीजिए। नए सिरे से मतलब क्या? जज तो हो सकता है कि 2 उसमें से चेंज हो या 1 चेंज हो, नई जो बेंच बन रही है, लेकिन नए सिरे से का मतलब हम एकदम नया तो नहीं मान लें? मतलब आसान शब्दों में पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई एकदम नया नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि बेंच में जो पहले 3 जजेस थे उसमें से एक जज अब नहीं है, तो ये एक अपने आप ही इप्सो फैक्टो अपने आप ही हो गया कि अब तीसरे जज उसमें अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये जो अपॉइंटिंग, वो जो बेंच क्रिएशन होता है, बेंच को जो फॉर्मेशन ऑफ बेंच जिसे कहते हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ द बेंच होगी। और सारी चीजें, सारे दस्तावेज, पिछले ऑर्डर तो है ही फाइल में, सारी जो जितनी प्रक्रिया हो चुकी है वो प्रक्रिया से ही आगे बढ़ेंगे। नए सिरे से कोई बात इसकी सुनवाई नहीं हो रही है कि अब नए वंस अगेन, नहीं, ऐसा नहीं है। और 2 जजेस तो फॉर्मली जिन्होंने सुना है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्वदेश सिंह जी। देखिए, 1 जनवरी को इस साल के शुरू होने पे देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे। हम आज से नहीं, 1989 से जब से हमने ये मुद्दा लिया है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और उसको अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए ये मुद्दा है। अगर सभी लोग चाह ले कि वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो एक बहुत छोटा सा मुद्दा है इस समाज के, यानी कि कुछ लोग विरोध में उसके बैठे हुए, तभी ये मुद्दा चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये हमारे लिए आस्था का विषय भी है और राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय भी है कि अयोध्या जहाँ राम पैदा हुए थे वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अब देखते हैं कोर्ट जिस तरह से अपना काम करता है। जी, दलवी साहब से तो बात हो ही चुकी है, 30 सेकंड में उन्होंने अपनी बात भी रख दी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और इस चर्चा को देखने के लिए। आज बहस राम मंदिर मुद्दे पर हुई, लेकिन बहुत गर्मा गर्म नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। और हमारी भी कोशिश है कि सबकी बात निकल करके सामने आनी चाहिए, साफ साफ समझ में आनी चाहिए, वरना इतनी हलचल, इतना झगड़ा, इतनी बहस हो जाती है कि सुनने वालों को भी मजा नहीं आता। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए जी सलाम।